हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन होगा, इससे आप याद रखिएगा। तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन बनता है कि केसरी और मराठा नामक पत्रिका किसकी है? तो केसरी और मराठा ये दोनों पत्रिकाएं जो हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई थी। और जो केसरी वाला पत्रिका था ये मराठी भाषा में था, और मराठा नामक पत्रिका जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। अंग्रेजी भाषा में जो प्रकाशित होता था वो सप्ताह में एक बार होता था, जबकि केसरी जो है पत्रिका था वो दैनिक पत्रिका था। इसे आप लोग याद रखिएगा। एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाता है तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इनको बनाया गया। इनकी अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी जो थे कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसके साथ साथ ये जो थे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, श्यामा चरण डे थे। तो बताइए, बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्हीं को महामना के नाम से भी जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय को ही महामना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मोतीलाल नेहरू से भी क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को हुआ था। इसमें सहयोगी व्यक्ति कौन थे? देखिए, इसके प्रमुख व्यक्ति जो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। चित्तरंजन दास जो थे वो कौन थे, क्या थे? इसके स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू क्या थे? स्वराज पार्टी के सचिव थे। ये बात आपको याद रहना चाहिए। इसके साथ 2 लोग और थे, अयंगर और विट्ठल भाई पटेल जो थे, ये भी स्वराज पार्टी की जब स्थापना हो रही थी तो 2 लोग सहयोगी थे। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो आप लोग इसे इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? बताइए, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन था, मद्रास था, बम्बई था, या फिर पटना था? तो देखिए, गोवा से पूर्व जो पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी वो कोचीन थी। कहाँ थी? कोचीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए, 18 यहाँ पे देखिए बम्बई से एक क्वेश्चन बनता है। अगर पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? बताइए, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को, या इन्हीं को कहा जाता है बहादुर शाह जफर, को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था, श्रीलंका भेज दिया था, काला पानी भेज दिया था, नेपाल भेज दिया था? तो देखिए, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके रंगून भेज दिया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नेहरू ने किया था, चेतन भगत ने किया था, वारेन हेस्टिंग ने किया था, या फिर जॉन निकोलसन ने किया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास की प्रसिद्ध रचना थी, और इसकी जो हिंदी में अंग्रेजी में अनुवाद जो करने वाले थे ये विलियम जोन्स थे। कौन? विलियम जोन्स। जबकि ये ऑप्शन में नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। विलियम जोन्स जो हैं इसके अनुवाद करता थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया था, वही क्वेश्चन है। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? बताइए, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में
आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? माउंटबेटन था, वेवेल था, इरविन था, मिंटो था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेवेल इसका करेक्ट आंसर है। इससे कुछ क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसे आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अगर पूछेगा कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो ये कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। इसे आप लोग याद रखिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव का था। लेकिन अगर पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल जब पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। लेकिन अगर भारत का पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो अगर भारतीय कह देगा तो तुरंत यहाँ पे आंसर बदल जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वहाँ पे स्वतंत्र नहीं लगाएगा, तो कौन था? सर विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। लेकिन भारत का वायसराय पूछ लेगा कौन था, भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग था। इससे इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? 1929 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1857 में हुआ था, 1946 में हुआ था। तो बताइए चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो है कब हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? बताइए नेशनल हेराल्ड जो है समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, इंदिरा गांधी ने, राहुल गांधी ने। तो बताइए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब किए थे? तो 1938 में लखनऊ से प्रारंभ किए थे। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर लेकिन मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की बात किया जाए तो क्या थे? ये स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1 जनवरी 1923 को। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पंडित यहाँ देखिए जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? तो बताइए जालियांवाला बाग जो है कहाँ पर हुआ था? लुधियाना में हुआ था, रोहतक में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ हुआ था? तो देखिए पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पूछेगा कि कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये आपको क्वेश्चन बताए भी हैं हम। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? बताइए गांधी जी को, नेहरू को, मालवीय को, राजीव गांधी को। तो बताइए महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो इस किसे जाना जाता था? मदन मोहन मालवीय को। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? अभी हम आपको बताए हैं। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, वी.डी. सावरकर ने। तो बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ये दोनों लोग थे प्रमुख। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1923 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की थी? तो बताइए भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने। तो देखिए विलय नीति की घोषणा करने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो सती प्रथा का अंत किया था। किसके प्रयास से किया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया था। कब किया था? 1829 में किया था। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लेकिन पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो एक कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर ये पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वहाँ पे कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये बात भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताइए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1952 में, 1760 में, 1761 में, 1763 में। तो बताइए पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
थर्ड 1761 में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि पानीपत का दूसरा और पहला युद्ध कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1526 में और दूसरा हुआ था 1556 में। ये बात भी आपको याद है रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। तो बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये बताइए? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं, आर.सी. मजूमदार हैं, बी.डी. सावरकर हैं, बिपिन चंद्र हैं। तो देखिए 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक जो हैं कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? बलिया में किया गया था, या फिर तामलुक में किया गया था, या फिर तलचर में किया गया था, या सतारा में किया गया था? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सतारा में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन सा था? कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसके साथ साथ आप लोग बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 1913 में, 1914 में, 1912 में, 1910 में। तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। लेकिन पूछ लेगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल एवं काशीराम ने किया था। ये बात आपको याद रहना चाहिए। कौन किया था? लाला हरदयाल एवं काशीनाथ किया था, काशीराम किए थे। ये बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, एम.सी. झांगला थे। तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेगा तो कौन था? सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर कहेगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पूछेगा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सर विलियम बेंटिक। इतना बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? बताइए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1905 से 1915 के समय को, 1885 से 1905 के समय को, 1885 से 1915 के समय को, 1905 से 1910 के समय को। तो बताइए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 से 1905 का जो समय था वो नरमपंथी का काल था। लेकिन अगर पूछेगा कि गर्मपंथी का काल कब तक था, उसके बाद गांधी युग का काल क्या था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए अगर पूछेगा आप लोगों से कि गर्मपंथी काल कब से कब तक था, तो 1905 से 1917 तक चला था। 12 वर्ष क्या था? गर्मपंथी काल था। ये बात आपको याद रहना चाहिए। लेकिन अगर गांधी युग का बात करेगा तो 1917 से स्टार्ट हुआ था और 1947 तक चला था। 30 वर्ष। ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? बताइए
जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? बताइए। 8 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, यहाँ पे 11 अप्रैल 1919 को, फिर है 13 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को। तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब घटी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। कब घटा था? 13 अप्रैल 1919 को घटा था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? 1929 में, 1928 में, 1927 में या फिर 1930 में? तो बताइए साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो देखिए साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था ये 1930 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1930 में। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? ये बात हम आपको बता भी चुके हैं। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, जॉर्ज यूले थे। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दूसरे अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। इनके साथ साथ पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, इसके बाद जो है कितने बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे? तो टोटल 3 बार। कितने बार? 3 बार। एक बार 1886 में रहे थे, फिर एक बार 1893 में रहे थे, फिर एक बार 1906 में रहे थे। ये बात आपको याद रहना चाहिए। कितनी बार रहे थे? 3 बार रहे थे। अगर यहाँ पे दूसरा बार पूछा है, लेकिन अगर पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसकी अध्यक्षता कहाँ पे किए थे? तो ये बम्बई में किए थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और बदरुद्दीन तैयबजी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन? जॉर्ज यूले थे। ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा या फिर ज्योतिबा फूले के द्वारा? तो देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। इनके साथ साथ एक सत्यशोधक समाज की भी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो बताइए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए है राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? देखिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1933 में या फिर 1923 में? तो बताइए राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 के। इसके प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो CR दास, जिन्हें चितरंजन दास भी कहा जाता है। CR दास और उसके बाद कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये 2 व्यक्ति क्या थे? स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? बताइए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 अक्टूबर 1940 को, 22 अक्टूबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1931 को? तो बताइए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। अगर पूछेगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और फिर पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे,
माधव श्री हरि अड़े थे, जगन्नाथ कौशल थे, जाकिर हुसैन थे। तो बताइए ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो थे ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से शुरू हुआ था, बिहार से शुरू हुआ था, पंजाब से शुरू हुआ था, या फिर महाराष्ट्र से शुरू हुआ था? तो बताइए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कब हुई थी? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुआ था, 1895 ईस्वी में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1750 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये भी बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो बताइए व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड मिंटो था, या फिर लॉर्ड डलहौजी था? तो बताइए व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त आया था। कौन सा बंदोबस्त आया था? अस्थायी बंदोबस्त। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग था, विलियम वेंटिक था, लॉर्ड डलहौजी था, या फिर लॉर्ड कैनिंग था? तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर बताइए कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अगर पूछेगा बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल, तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा? तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था, लेकिन इसकी रचना कौन किया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए बक्सर का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। और मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो बताइए भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? हजारीबाग में, चंपारण में, साबरमती में, या फिर बम्बई में? तो बताइए भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जो है कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में? तो देखिए महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में केवल एक बार बने थे, बेलगांव अधिवेशन में। 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बताइए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1909 ईस्वी में हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था।
अगर पूछेगा कि बंगाल का विभाजन जो है करने वाला कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लेकिन पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन का जब घोषणा हो रहा था उसी समय क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। तो पूछेगा इसके साथ साथ कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। लेकिन बंगाल का विभाजन जब हो गया था, तो बंगाल के विभाजन को रद्द करने वाला कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। कब किया था? 1911 में किया था। ये बात भी आपको याद रहना चाहिए कि बंगाल का विभाजन रद्द करने वाला कौन था, लॉर्ड हार्डिंग 1911। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो बताइए, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? 10 मई को, 18 जून को, 25 अगस्त को या फिर 11 मई को? तो बताइए, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 10 मई 1857 को। इसका करेक्ट आंसर 10 मई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या, बताइए महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखिएगा। कितने लोगों को महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था वो याद नहीं रहता है। तो बताइए, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 25 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1948 को, 31 दिसंबर 1947 को, 30 जनवरी 1948 को। तो देखिए, महात्मा गांधी की हत्या जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? महात्मा गांधी को कहा गया है, राम मनोहर लोहिया को कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है या फिर जयप्रकाश नारायण को कहा गया है? तो बताइए, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण को। किसे? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? बताइए, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? बताइए, भारत का व्यापारिक संबंध जो है सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? पुर्तगाल से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से या फिर फ्रांस से? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुर्तगाल से। अगर पूछेगा कि भारत में व्यापार करने सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीस, फिर स्वीडन। ये क्रम आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि भारत में व्यापार करने सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद डच आए थे, डच के बाद डेनिश आए थे, डेनिश के बाद फ्रांसीस आए थे, फ्रांसीस के बाद स्वीडन आए थे। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? बताइए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है कब प्रदान किया गया था? 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में या फिर 1765 ईस्वी में? तो बताइए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1500 ईस्वी में किया था, 1510 ईस्वी में किया था, 1508 ईस्वी में किया था या फिर 1512 ईस्वी में किया था? तो बताइए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब प्राप्त किया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था। तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण मतलब कब आया था? तो देखिए, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में या फिर 1900 ईस्वी में?
तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो था भारत में सबसे पहले 1600 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद अंग्रेज आए थे। कब आए थे? 1600 में आए थे। उसके बाद कौन आया था? डच आए थे। उसके बाद डेनिश आए थे। उसके बाद फ्रांसिस आए थे। उसके बाद स्वीडन आए थे। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो बताइए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लालू प्रसाद यादव ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो बताइए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए, भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था, जयप्रकाश नारायण ने प्रारंभ किया था, राम मनोहर लोहिया ने प्रारंभ किया था, या फिर आचार्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था? तो देखिए, भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन जो है प्रारंभ करने वाले थे आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पोचमपल्ली याद रखिएगा, वहाँ से प्रारंभ हुआ था, तेलंगाना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो बताइए, केसरी, नेशनल हेराल्ड, हरिजन, द हिंदू? तो देखिए, महात्मा गांधी की पत्रिका जो है हरिजन था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके साथ साथ पूछेगा हरिजन बंधु जो है ये भी किसका है? महात्मा गांधी का है। हरिजन बंधु नामक पत्रिका महात्मा गांधी का जो था वो गुजराती में था। किस में था? गुजराती में था। और हरिजन सेवक भी महात्मा गांधी का पत्रिका है, ये किस में था? तो ये हिंदी में था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और हरिजन, ये वाला जो हरिजन है ये अंग्रेजी भाषा में था, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केसरी आपको बता ही चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी और मराठा दोनों क्या है? बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, विवेकानंद के द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अब ये बताइए, ये किस सत्र की और कहाँ पर अध्यक्षता की थी? तो देखिए, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम जब भारतीय महिला की बात करेगा तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन जो है कब की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में की थी। ये बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, लाहौर में हुआ था, या फिर लखनऊ में हुआ था? तो बताइए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लेकिन पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसके सहयोगी व्यक्ति पूछेगा तो NC केलकर और विट्ठल भाई पटेल। कौन? NC केलकर और विट्ठल भाई पटेल। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। लेकिन अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, तो ये कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो बताइए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो बताइए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 8 अगस्त
1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अगर पूछेगा खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में। कब? खिलाफत आंदोलन 1919 में। यह बात आपको याद रहना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। नमक सत्याग्रह पूछेगा कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था? तो नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। अब कब तक चला था बताइए? 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई। इंग्लैंड में जल्द ही सुधार लागू हुआ। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।